तो इसलिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर करना है। तो ये आपको एक सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। मैं KTM माहिम में हूँ। हम लोग एक बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, ड्यूक 250। काफ़ी दमदार, काफ़ी पावरफुल बाइक है। नेकेड एंग्री बीस्ट इस मॉडल को बोला जाता है। बहुत मतलब आप एक तरह से कहिए आपको स्पोर्टी फील आने वाला है यदि इस बाइक को आप ड्राइव करते हैं तो। इस बाइक के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे 5 स्टेप में। पहले हम लोग इसका लुक देखते हैं कि ये बाइक ओवरऑल दिखती कैसे है, फिर इसके बाद सेफ्टी और कंफर्ट में आएंगे, फिर इंजन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंजन स्पेक्स और इसका जो डिस्प्ले है वो कैसा है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और लास्ट में मैं यहाँ के जो सेल्स इंचार्ज हैं उनसे बात करके आप लोगों को प्राइस, माइलेज, कलर, ये सब ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे फाइनेंस हो सकता है वो उसका भी ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा। तो फ्रंट से इस बाइक को देखते हैं। फ्रंट से इस बाइक का ये लुक आता है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट में जो हेडलैम्प मिल रहा है कितना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, और इसका मडगार्ड आप देख सकते हैं कितना स्पोर्टी मिल रहा है। नेकेड इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो आपको इसमें दिखता है, और जो बैक इसका पोर्शन है इस बाइक का वो आपको व्हील और इसका जो बेस है उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा गैप दिया गया है। और बैक साइड से इसका ए लुक आ जाता है, क्लॉ में आपको इसका ग्रैब बार मिल जाता है, और लेफ्ट साइड से इस बाइक का ये फाइनल लुक आता है। ये था इस बाइक का ओवरऑल लुक। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेफ्टी और कंफर्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें LED हेडलैम्प मिल रहा है। अब यहाँ पर सेक्शन भी कर दिया है और एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन के साथ में है, जिसके वजह से आपका जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से आपको लो लाइट एरिया में भी बहुत अच्छी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। अब हम इससे नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी शॉर्ट दिया गया है। फ्रंट में आपको ग्रेइश मैट फिनिश मिलता है, जबकि बैक में कम्प्लीटली ब्लैक मिल जा रहा है रियर साइड में, और इसमें लास्ट में आपको थोड़ा सा इसमें मड पैड भी ऐड कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से जो राइडर है उसके ऊपर मड या डस्ट वगैरह या छोटे पार्टिकल्स वगैरह हैं वो नहीं जाते हैं, वो काफ़ी सेफ रहता है। इसमें फ्रंट में आपको 110/70 का रेडियल टायर मिल जाता है विथ स्पोर्टी एलॉय व्हील के साथ में, जबकि रियर टायर का जो साइज़ है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। इसमें आपको 150/60 का रियर टायर मिल जाता है। अब हम बात करें कंफर्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में मिल जाता है, जबकि आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक USD मिल जाता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोडायनेमिक शेप यहाँ पर दिया गया है। जो पेट्रोल टैंक है, जो इसका फ्यूल टैंक है, उसी से निकलता हुआ एक शार्प एज दोनों साइड में आपको मिलता है। काफ़ी शार्प हो जा रहा है यहाँ पर, ये दोनों साइड में मिलता है, जो बाइक को एक बहुत बड़ा और बल्कि लुक देता है। और इसी के ऊपर दोनों साइड में आपको 250 ड्यूक लिखा हुआ मिल जाता है स्टिकर, और फ्रंट में आपके ऑयल कूलेंट का डक्ट मिल जाता है और उसका लीड है यहाँ पर, तो ये फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इससे आगे बढ़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टेलिस चेसिस का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो बाइक की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म भी यहाँ पर दिया गया है, और राइट साइड में आपको कुशन के साथ में राइडर के लिए यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाता है, और राइट साइड में आपको ब्रेक पैड मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका साइलेंसर है, इसका जो मेन पोर्शन है वो यहाँ बीच में ही आपको देखिए एडजस्ट कर दिया गया है बाइक के बीच में, और थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट आपको इसके साइलेंसर का यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें भी आप देख सकते हैं सिल्वर और ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, तो ये ट्विन कलर में आपको यहाँ मिल जाता है। अब इस साइलेंसर का आप देख सकते हैं कि जो इसका एंडिंग है वो काफ़ी अपवर्ड एंडिंग दिया गया है, जिसकी वजह से जो ऑफ रोडिंग आप राइड करते हैं, यदि कीचड़ वगैरह है, पानी वगैरह है, तो उससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है। आप ऐसे एरिया में भी इस गाड़ी को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए एक्चुअली इसको स्पोर्ट बाइक बोलते हैं, नेकेड स्पोर्ट बाइक बोलते हैं, तो इसका ये एडवांटेज हो जा रहा है। अब रियर टायर को आप देख सकते हैं, स्प्लिट में यहाँ पर मडगार्ड दिया गया है, और जो मडगार्ड है वो काफ़ी वाइडर हो जा रहा है, तो जो डस्ट और वाटर वगैरह है वो आपके राइडर या प्लेन राइडर के ऊपर नहीं आता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिल जा रहा है यहाँ पर। और हम बात करें इसके सीट का, तो आप देखिए ब्यूटीफुली क्राफ्टेड सीट यहाँ पर मिलती है राइडर और प्लेन राइडर दोनों के लिए, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो फोम का डेंसिटी है ऐसा है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग राइड है उसमें ये सीट की गर्मी जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर ये डिज़ाइन भी दिया गया है ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन
मेंटेन रहे। और इसमें पिलियन राइडर के लिए सेपरेट आपको सीट मिल जाता है, तो 2 लेवल स्प्लिट सीट इसमें आपको अवेलेबल होता है। अब बात करें हम इसके टेल लैंप का, तो आपको इसमें LED टेल लैंप मिल जाता है, जो कि अंदर की तरफ थोड़ा सा आप देख सकते हैं जा रहा है, और इसमें पॉइंटेड आपको अपर साइड में मिल जाता है। इसका जो ग्रैब बार है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, क्लॉज डिज़ाइन में आपको ये मिलता है, जो कि इसके टेल लैंप से मैच कराता हुआ इसको क्राफ्ट किया गया है। तो दोनों साइड में आपको एक अच्छे ग्रिप के साथ में आपको इसमें ग्रैब बार मिल जाता है। अब इसी बॉडी से लगा हुआ, क्योंकि इसका जो व्हील है और इसका जो बॉडी है उसके बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप रखा गया है इस बाइक के स्पोर्टी फील को लाने के लिए। इसका जो नेकेड वर्जन है स्पोर्ट का, वो आपको थ्रिल और फील आए, तो इसलिए आप देखिए इसमें काफ़ी अच्छा गैप है। और इसी से निकलते हुए आपको एक्सटेंडेड पोर्शन में आपको इसका इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे लगता है कि मतलब एडिशनली आपको निकाला गया है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न डिज़ाइन में आपको इसका साइड इंडिकेटर मिल जाता है, LED के साथ में छोटे छोटे इसमें स्पॉट लगे हुए हैं, तो क्लियरली दिखते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल प्रेजेंस देते हैं इसमें। और उसी से एक्सटेंडेड पार्ट में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल रहा है। सेफ्टी को लेकर जब हम बात करते हैं तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। रियर डिस्क का जो साइज़ है 230 mm है, जबकि फ्रंट डिस्क का साइज़ 320 हो जाता है। तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दमदार और पावरफुल है। अब हम बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेडीज़ या गर्ल्स को के दुपट्टा या साड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, और पिलियन राइडर के लिए दोनों साइड में कुशन के साथ में यहाँ पर फुट रेस्ट दिया गया है। फुट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल एक्सटेंशन भी दिया है, ताकि व्हील के साइड में लेग न जाए, टर्न नहीं हो। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्सटेंडेड पार्ट भी दिया गया है इसमें, और ऐसे ही जो राइडर है उसके लिए भी। और इसके आगे आपको गियर पैड मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यदि जल्दबाजी में यदि आप गाड़ी लेकर जाते हैं और इसको ऊपर नहीं करते हैं तो ये गाड़ी ऑन नहीं होने वाली है, तो इसलिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर करना है। तो ये आपको एक सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से भी आप देख सकते हैं, आपको ऑरेंज कलर में इसका फ्रेम दिख जा रहा है, और इस फ्रेम के ऊपर आपको ब्यूटीफुली इस तरह से वेंटिलेटेड एक पैच दे दिया गया है, जो कि इसके लुक को भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दे रहा है। यहाँ पर लेग गार्ड है, जो कि कंपनी की तरफ से इनबिल्ट आता है लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करें इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंजन काउल का और इसके स्पोर्टी लुक को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट से वेंटिलेटेड आपको अंडर काउल मिल जाता है, इंजन काउल मिल जाता है, जो इंजन और राइडर के ऊपर डस्ट या वाटर वगैरह है या गंदा जो भी रोड पर है, रोड डर्ट है, उसको जाने से बचाता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल इस बाइक का सेफ्टी और कंफर्ट हो जाता है। अब हम बात करें सेफ्टी और कंफर्ट के बाद इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का, तो इसमें आपको 248.8 सीसी का माउंटेड इंजन मिल जाता है, जो काफ़ी दमदार हो जा रहा है, जिसका मैक्सिमम पावर 30 PS एट 9000 RPM पर मिलता है, और मैक्स टॉर्क जो है 24 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM पर मिलता है। ये बाइक आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। इसमें सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI DOSC इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक का कर्व वेट जो है 169 kg हो जाता है। जिस हिसाब से बाइक आपको बल्की दिखती है, हैवी दिखती है, उससे कंपेयर करें तो इस बाइक का वेट जो है वो काफ़ी कम है, मैनेजेबल है। तो इसके हिसाब से आप देखिए तो कम हाइट का आदमी भी इस बाइक को इजीली राइड कर सकता है। और इसके सीट और पेट्रोल टैंक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये जो इसका एडिशनल फाइबर का पार्ट है उसके मेटल को कवर कर रहा है। इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि ये फुली आपकी जो थाइज है, इनर थाइज है, वो आपके मेटल से नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से ठंडी या गर्मी का जो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, मेटल की जो चीज़ें होती हैं ठंड या गर्म में बहुत जल्दी ठंडी या गर्म हो जाती हैं, तो यदि धूप में रखें तो ये बहुत ज़्यादा जलने लगेगा। जब फाइबर है तो आपको प्रोटेक्शन देता है, तो इसके पेट्रोल टैंक और फाइबर के बीच में थोड़ा सा गैप भी है ताकि एयर सर्कुलेशन होता रहे। तो ये जो आपको एडवांटेज मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग हो जाता है। और इसमें ये पेट्रोल टैंक आप शेप भी देख सकते हैं, एलिवेटेड है और काफ़ी आगे की तरफ बल्कि भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल का जो फ्यूल का कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें 13.6 लीटर का पेट्रोल टैंक है इसमें मिलता है। और इसके साथ साथ जो राइडर को कंफर्ट देने की बात है तो बैक साइड में जो नैरो कर दिया है, जिसकी वजह से राइडर का जो लेग रीच है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल पैनल का, तो मैं अभी गाड़ी को ऑन करने जा रहा हूँ, देखते हैं इसके पैनल में आपको क्या क्या मिलता है।
देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया आपको ऑरेंज बैकलाइट के साथ में डिस्प्ले उभर कर सामने आया और फ्रंट में आरपीएम शो किया। ये 100% डिजिटल डिस्प्ले इसमें मिलता है आपको। एलसीडी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। अभी इसमें आप देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एबीएस इंडिकेटर, गियर पोजिशनिंग, इलेक्ट्रिकल पार्ट का इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेफ्ट और राइट इंडिकेटर, हाई बीम, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लो और हाई बीम का इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है और स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी गाड़ी का स्पीड क्या है, यहाँ पर फ्यूल गेज और हीटिंग कंडीशन, आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है इंजन का वो कितना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल जाता है। एबीएस सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। अब हम बात करें इसके रेसिंग बार का, तो रेसिंग बार के ऊपर आपको दोनों रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। अब रियर व्यू मिरर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मली नेकेड रहता है यहाँ पर, लेकिन इसको फुली कवर किया गया है विथ एडिशनल रबर ग्रिप के साथ में। तो जो इसका रियर व्यू मिरर है उसका एक अलग ही चार्म आ जा रहा है, एक अलग ही लुक हो रहा है और इसको ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है। आप इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ब्लंट डिज़ाइन नहीं है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ में इसका आपको रियर व्यू मिरर मिलता है। इसमें आपको सिंगल रेसिंग बार मिल जाता है। लेफ्ट रेसिंग बार पर आपको 4 स्विच मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको पासिंग लाइट का मिल जा रहा है, सेंटर में अपर और डिपर लाइट के लिए, और यहाँ पर थंब का इस्तेमाल करते हुए आप साइड इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। और साइड इंडिकेटर को भी आप देख सकते हैं कैसे डिज़ाइन किया गया है। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको लेफ़्ट किए तो आपको ऐसा नहीं कि फिर से राइट करके इसको ऑफ़ करना है, आप इसको सेंटर में आने के बाद इसको बंद कर सकते हैं। और इसमें हाई बेस के साथ में आपको ये हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न का साउंड आप सुनिए, ये हॉर्न का आवाज़ है, एक हैवी बेस के साथ में इसका साउंड जनरेट होता है। यहाँ पर आपको इसका ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए स्विच मिल गया। तो इस तरह से इस बाइक में आपको सब कुछ मिल जा रहा है राइट हैंडल बार पर। तो हम लोगों ने ओवरऑल इस बाइक के बारे में देखा और काफ़ी अच्छी बाइक है और इसमें तो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ये बाइक काफ़ी अच्छी और दमदार लग रही है। हमें 2-3 चीज़ें आपसे जानकारी में चाहिए। इसमें कलर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? 2 कलर ऑप्शन है। हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं वो, हाँ। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है। और इसके फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी वो कितना है? 13.5। और इसका माइलेज क्या है? माइलेज आपको 30-35 मिलेगा। अच्छा, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना आ रहा वो है? अभी 267,500 कोट हो रहा है। 267,500 कोट हो रहा है। उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह? डिस्काउंट तो कुछ नहीं, पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं। अच्छा, क्या ऑफर चल रहा है? अभी आप बाइक परचेज करेंगे उसके बाद आपको 5 इयर्स का वारंटी है। अच्छा, 5 इयर्स का फुल वारंटी आप दे रहे हैं इंजन के साथ, मतलब सब कुछ? तो काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअली। नॉर्मली 2 साल का होता है। हाँ, तो 3 साल आपको एडिशनल मिल जा रहा है। चलिए, काफ़ी अच्छा है। और यदि कोई डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर 8953 43 3954। तो इस नंबर पर आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और अपनी गाड़ी का बुकिंग कर सकते हैं और डायरेक्टली आ सकते हैं। कोई इसमें बुकिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्ट मिल रहा है? अभी तो अवेलेबल है। अभी अवेलेबल है, तो बुकिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन करके आप 5-6 दिन लगता है आरटीओ के रजिस्ट्रेशन में, उसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू आरिफ भाई।